धनबाद में कोयला चोरों का आतंक देखने को मिला, जहां स्पेशल ब्रांच के जमादार व उनकी पत्नी को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। चोर हाईवा रोक कर उतार रहे थे कोयला और रास्ता देने की बात पर हमला किया। कब लगे कोयला चोरों पर लगाम, ये भी सवाल उठ रहा है। कोयला के अवैध खनन की वजह से हर दिन कई लोगों की जान जा रही है। कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा कि जमींदोज हो गए थे घर, 3 की जान भी चली गई थी। कोयला चोरों की सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ खुद कटघरे में है। सीआईएसएफ के जवान अधिकारी करा रहे कोयला की चोरी, ये सूत्र कह रहे हैं। कोयला चोरी का मामला सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ईडी भी जांच कर रही है। देखिए कब कोयला चोरी और कोयला चोरों पर लगाम लगेगा, ये सवाल लगातार उठ रहे हैं, क्योंकि अवैध खनन की वजह से और अवैध कोयला चोरी की वजह से कहीं ना कहीं इलाके में दहशत का माहौल भी बना हुआ है। लोग डरे सहमे नजर आते हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, कई जिंदगियां भी चली जाती हैं, मौत के गाल में समा जाते हैं कई लोग। और आपने देखा होगा कि बीते दिन कुछ पहले ही एक हादसा हुआ था जिसमें 3 घर जमींदोज हो गए थे, 3 लोगों की जान भी चली गई थी। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ था, जबकि आपने कई बार देखा होगा कि झरिया हो, कतरास हो, चाहे धनबाद के तमाम ऐसे इलाके जहां पे खनन होता है, वहां पे कई ऐसे घटनाएं सामने आई हैं जहां पे मौत के आंकड़े बढ़े हैं, जमींदोज हो गए हैं कई घर, लोगों का आशियाना उनसे छिन गया है, लोगों के परिवार बिछड़ गए। लेकिन लगातार कोयला चोरी पर लगाम नहीं लग रहा है। कोयला चोरों का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है और ऐसी ही घटना कल की घटना की अगर हम बात करें तो कोयला चोरों ने एक स्पेशल क्राइम ब्रांच के एएसआई की पिटाई कर दी थी, साथ ही साथ उनकी पत्नी को भी पीटा गया था। कई तरह के सवाल भी उठाए गए और उनकी पत्नी का अगर आपने बयान सुना है तो साफ तौर पर उनकी पत्नी ने पुलिस पर भी आरोप लगाए हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य साहू जी, कल की भी आपने घटना देखी होगी जहां कोयला चोरों ने एक एएसआई की पिटाई कर दी और ऐसे में लगातार जो है कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, स्वाभाविक रूप से जब हम लोग तो पहले से बोलते आ रहे हैं कि पुलिस प्रशासन के प्रति जनता का, अपराधियों का भय खत्म हो चुका है। क्योंकि अपराधी जिस रफ्तार से झारखंड में अपराध करने का काम कर रहे हैं, तो उसका मूल कारण है कि इनको कोई डर, कोई भय पुलिस के प्रति है नहीं। इसलिए कि पुलिस खुद अपराधियों से और आम लोगों से पैसा वसूलने के काम में व्यस्त रहती है। जो लोग कोयला तस्करी करते हैं, जो बालू की तस्करी करते हैं, जो जमीन का माफियागिरी करते हैं, वैसे लोगों से पुलिस का साठगांठ बना हुआ है, चोरों से साठगांठ बना हुआ है, अपराधियों से साठगांठ बना हुआ है। तो स्वाभाविक है इसका प्रभाव हर क्षेत्र में पड़ता है। तो इसका परिणाम ही है कि कल कोयला चोरों के द्वारा, कोयला माफियाओं के द्वारा पुलिस के लोगों के साथ बर्बरता पूर्वक पिटाई करने का काम किया है। और ये झारखंड के प्रशासन के लिए ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण चीज है, क्योंकि जब तक ये लोग अपने स्वच्छ रहेंगे तब तक दूसरे लोग को रोक नहीं सकते हैं। क्योंकि सारे लोग जानते हैं कि पैसे ले करके कोयले की बड़ी बड़ी गाड़ियों का तस्करी करने का काम करते हैं, रात के अंधेरे में पेट्रोलिंग करके कोयला गाड़ी को झारखंड से बाहर भेजने का काम करते हैं। तो स्वाभाविक है कि जब पुलिस ही जो रक्षक है वो भक्षक बन जाएगा, तो इसका परिणाम इसी प्रकार को देखने को मिलेगा। ये राज्य सरकार की नाकामी है, क्योंकि राज्य सरकार के अधिकांश लोग ऐसे कामों में लिप्त है, जिसका परिणाम है कि झारखंड को दोनों हाथ से लोग लूटने का काम करें। प्राकृतिक संपदा के साथ भी, चाहे पत्थर हो, चाहे कोयला हो, चाहे बालू हो, चाहे लोहा हो, सबकी बहुत बेतहाशा तरीके से
चोरी हो रही है। देखिए आदित्य साहू जी, आपने जिस तरीके से कहा कि पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से ये सारे काम हो रहे हैं, कल भी हमारी जब इस मुद्दे पर चर्चा हो रही थी तो कल राज्य सरकार की तरफ से, जिसमें गठबंधन की सरकार की तरफ से कई तरह के आरोप ये भी लगाए गए और सीआईएसएफ को भी कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। कोयला चोरी को लेकर कहा जा रहा है कि सीआईएसएफ भी की मिलीभगत इसमें सामने आ रही है। कोई भी रहे जो गलत काम करेगा, एक न एक दिन गलत सजा उसको मिलना ही है। सबको इसी धरती में भोगना है, कोई इसे छूटने वाले नहीं है। और जिस प्रकार से सरकार के संरक्षण में कोयले के जो अवैध रूप से कारोबार चल रहा है बहुत तेजी के साथ, विशेष करके धनबाद क्षेत्र में, झरिया क्षेत्र में, वो झारखंड राज्य के दुर्भाग्यपूर्ण के साथ ही साथ अन्य क्षेत्रों में, लातेहार हो चाहे अमरपाली हो चाहे जहाँ भी हो, ये चतरा, लातेहार, धनबाद का इलाका, रामगढ़ का इलाका कोयला माफियाओं का राज चल रहा है। कोयला माफिया तांडव करने का काम कर रहा है। चलिए, बिल्कुल उम्मीद है कि आने वाले समय में इस पर लगाम लगेगा। आपने तमाम इस पर चर्चा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य साहू जी। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू जी, जिन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया है और उन्होंने साफ तौर पर पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठाए। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि सीआईएसएफ की मिलीभगत से भी कोयला की चोरी हो रही है। हालांकि ये सूत्र बता रहे हैं, अब आने वाले समय में क्या कुछ कार्रवाई होती है एएसआई की पिटाई के मामले में, अब ये भी देखना होगा और साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि कोयला चोरों पर आखिर लगाम कब लगा पाती है पुलिस प्रशासन। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।